एलआईसी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है Q2 का, यानी कि सितंबर क्वार्टर का, और ये रिजल्ट है वॉपिंग 15,952 करोड़। भैया इतना तो बहुत सी कंपनियों का मार्केट कैप नहीं होता है जितना इसका खाली एक क्वार्टर का प्रॉफिट आया है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से आया है। जरा इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये आया है। ये आप देख लीजिए, तो सिंपल सी न्यूज़ है। अब हम जाते हैं इसके ऊपर में, इनकी फाइनेंशियल डिटेल के ऊपर में। पहले ये समरी फॉर्म में जान लेते हैं, फिर इसको डिटेल में आपको दिखाऊंगा। बट वो डिटेल थोड़ा सा अलग पर्पस के, उतनी डिटेल की डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर देखते हैं कि क्या कैसे हुआ, ये देखते हैं यहाँ पर। इसमें टोटल इनकम कितनी है? 2,23,736 करोड़ की इनकम है। पिछली बार 169 की थी। तो चेंजेस कितने भैया? 31% का पूरा चेंज है ये। ठीक है, 31% यहाँ पे ये चेंज हुआ है, 32% इनफैक्ट कहेंगे। अभी देखिए, ये सितंबर क्वार्टर जनरली इसके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखें, अगर सितंबर 21 में पिछले साल तो 17% का था, और उसके बाद देखिए ये -3.5, ये +21%, -20% था, और यहाँ पर 31। तो ये हाईएस्ट इनकम ग्रोथ है ये अभी। एक्सपेंसेस कितने? एक्सपेंसेस देखिए यहाँ पर, ये मार्च 22 में एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा थे, यहाँ पर 1,02,000 के एक्सपेंसेस हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर से बढ़े हैं। तो कितने बढ़े? 22% का ये एक्सपेंस बढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट काफी इनकी बढ़ी हुई थी। अब यहां पर अगर हम देखते हैं, ठीक, तो ये यहां पर ये इसमें आपको लिखा भी मिलेगा कि कंपनी ने क्या किया है कि भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस है और 4.19% इसके एम्प्लॉय कॉस्ट है। अब यहां देखिए एबिट, एबिट किसको बोलते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, यानी कि वो अर्निंग है जो कि इंटरेस्ट और टैक्स को छोड़ करके है। ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ले लिया गया है। तो अब अब इसके भी एक अमाउंट कितना है? 20,800 करोड़ का अमाउंट है। 400% का इजाफा है इसमें, मतलब 464%। ठीक है, 464% की ग्रोथ है। पिछली बार कितनी थी? 3,006। तो गजब का एबिट बढ़ा हुआ है। आप देखिए, मतलब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया है कि एक तो इनके एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली उतने नहीं बढ़े और इनकम जबरदस्त बढ़ गई। तो जबरदस्त यहाँ पे ग्रोथ हो गया। यहाँ देखिए लगभग खर्चे और इनकम बराबर थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मार्जिन मिल गया, 20,800 करोड़ का डिफरेंस मिल गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया इनको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनको मिल गया 15,800 का, जिसमें कि अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15,854 बता रहे हैं, 15,852 है ये एग्जैक्टली। ये अब ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है, यहाँ पे 54 ये बता रहा है। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ कितनी आई है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है वो 2500% की आई है भाई साहब। 602 पहले था और अभी बढ़ के 15,800 का हो गया। तो मतलब 2,530% है ये। हाँ, कितना जबरदस्त। 600 का सीधे 15,800 हो गया। ठीक, एबिट मार्जिन इतना बड़ा, नेट प्रॉफिट मार्जिन 7% हो गया है। और बेसिक ईपीएस देखिए हमें एज अ शेयर होल्डर क्या देखना चाहिए? हमें शेयर होल्डर में सबसे अच्छी चीज देखिए, फाइनेंशियल हम स्टेटमेंट्स को कैसे चेक करते हैं, हमें पूरी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, समरी फॉर्म बहुत है। ये देखना है तो इनकम ग्रो कर रही है कि नहीं, इनकम ग्रो कर रही है। ठीक है, फिर ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रो कर रहा है कि नहीं, एबिट कह लीजिए। ठीक है, एक एबिटा भी होता है, वो अलग है, वो डिप्रेशन और एमोर्टाइजेशन को छोड़ करके है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर नेट प्रॉफिट हमें मतलब होता है, जिसको इसको बोलते हैं टॉप लाइन। क्या ये? टॉप लाइन। ये टॉप लाइन मतलब ये हो गया। बॉटम मतलब कि नेट प्रॉफिट। भैया नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, तो बॉटम लाइन। ठीक है, और दूसरा क्या है? ईपीएस। तीन ही चीज आप फोकस करना है, टोटल इनकम, नेट इनकम और ईपीएस। ठीक, बीच के सारे कैलकुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं, अल्टीमेटली ईपीएस में कितना फर्क पड़ा। तो ईपीएस की अभी तक की ये हाईएस्ट ग्रोथ है क्वार्टर दर क्वार्टर। यहां पर देखिए 0.75, 0.33, 3.81, 0.95, यहां पे सीधे 25 अर्निंग पर शेयर सीधे 25 हो गया। तो अर्निंग पर शेयर जब सीधे 25 हो गया, तो अब आप देखिए पी मल्टीपल कैसे चेंज हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से चेंज हो जाएगा ना पी मल्टीपल। तो क्योंकि अब पूरे साल का जब जोड़ेंगे इसके हिसाब से, ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो ईपीएस बढ़ जाएगा। जब ईपीएस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ईपीएस बढ़ते ही जो मार्केट में पीई रेशियो है इसका, वो गिर जाएगा। जब पीई रेशियो गिरेगा तो वैल्यूएशन क्या होगा? अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा भैया? मंडे को जब बाजार खुलेगा ना, तो देखिए पहले तो ये गैप अप खुलेगा,
उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज करके फिर इसमें बाइंग शुरू हो सकती है। तो ये मंडे के बाद से ये ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकता है। आइए अब चलते हैं थोड़ी सी डिटेल में इसके फाइनेंशियल चीज़ों को समझने। ज़्यादा नहीं, थोड़ा डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको देखिए कैसे इनके रिजल्ट बनते हैं ये भी आप देख लीजिए। ये है इसका रिजल्ट। मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ, क्योंकि अगर मैं ऐसे कर दूंगा नॉर्मल कंडीशन में तो ये थोड़ा सा, हाँ ऐसे कर देता हूँ जिससे कि आपको पूरा समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब इसकी देखिए ये होती है ऑडिट रिपोर्ट जो बनती है, किस तरीके से आता है। देखिए इसमें कितने इनके सीएज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मिलकर के इनका बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्टैंप देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीएज का स्टैंप है इनकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन रही है। अब हम आते हैं यहाँ पर मेनली, ये देखिए ये आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से इनका है। अब यहाँ पर देखिए ये सारी फिगर्स लैक्स में है, ध्यान रखिएगा सारी की सारी फिगर लैक्स में है। ठीक है, क्वार्टर एंडेड और 6 मंथ एंडेड दोनों दी हुई हैं यहाँ पे। तो ये है आपकी क्वार्टर एंडेड, 3 मंथ्स एंडेड, और ये हाफ ईयर एंडेड की यहाँ की फिगर है। तो नेट प्रीमियम 1.32, मतलब ये मैं बता रहा हूँ 1,32,10,10,000, ये लाख में सारी फिगर है। ठीक है, अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखिए, कोई भी जैसे एलआईसी वगैरह है ना, तो क्या करती है, जब पैसा लेती है पॉलिसी होल्डर से तो वो इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करके फिर उस पर प्रॉफिट अर्न करती है। तो इसका बहुत अच्छी अर्निंग है। देखिए यहाँ पर देखिए ईयर एंडेड में तो बहुत अच्छी है, क्वार्टर एंडेड में देखिए 98 लाख की, यहाँ पे 1 करोड़। तो इसकी नेट प्रीमियम इनकम ये है, और ये इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखिए 84 लाख, 69 लाख, 76 लाख, यहाँ पर बहुत, ये तो हाफ ईयर का है फिगर है। तो ये क्वार्टर एंडेड में आप देखें तो ये जो है पिछले साल इसी इसी क्वार्टर के लिए 76 लाख की थी, यहाँ पे 84 लाख। अदर इनकम देखिए करीब यहाँ पे अदर इनकम ये काफी बढ़ी हुई है। ये अदर इनकम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्वार्टर में देखिए यहाँ पे 4,000 की अदर इनकम थी, 16,000 की अदर इनकम है, और यहाँ पर ये 6,79,000 लैक्स की अदर इनकम। अगर करोड़ में करना हो तो आप इसके लिए यहाँ दो लास्ट के दो छोड़ दीजिए, तो मतलब 6,790, यानी 6,800 करोड़ की केवल अदर इनकम है। ये थोड़ा सा एक एरिया है जो कि एक्सप्लेनेशन चाहिए, और इस पर इन्होंने कोई मार्किंग भी नहीं की हुई है। तो अब ये देखिए इसके अलावा तो मतलब, या अब अगर मैं ऐसे समझूं कि 15,000 करोड़ का जो इनका आया हुआ उसमें 6,000 करोड़ तो अदर इनकम ही होगी जो नेट प्रॉफिट है। तो इसलिए वो ऐसा नहीं कहेंगे कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, वो 6,000 करोड़ यहां से आया अदर इनकम। और अदर इनकम क्या है, अब ये डिटेल में अगर हम देखेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये देखिए अप्रोप्रिएशंस इस तरीके से काफ़ी डिटेल है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वगैरह किस तरीके के हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन देखिए बढ़ा हुआ है। एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन यहाँ पे पिछले क्वार्टर में कितना था, 7,67,000 का था, यहाँ पे सीधे 16,46,000 का हो गया। तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन उन्होंने अदर तरीके से मैनेज किया। और यहाँ पर एक फर्क आया है, यहाँ पर देखिए अगर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन देखिए कैसे मैनेज होते हैं अकाउंट में, वो भी आप देखिए खर्चे कहाँ से कम हुए, खर्चे कहाँ से कम हुए हैं और खर्चे किस तरीके से मैनेज हुए। यहाँ पर पिछली बार एक प्रोविजन फॉर डिमिनिशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक प्रोविजन खर्चे के फॉर्म में यहाँ पे डेबिट हुआ था 3 लाख करोड़ का, 3 लाख का। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर मैं कर दूं तो 3,000 करोड़ का। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1,800 करोड़ का वो प्लस हो गया, यानी कि ऐड हो गया वो, मतलब खर्चे में से ये लेस हो गया, तो इसका इनफैक्ट ये प्रॉफिट में ऐड हो गया। माइनस फिगर है ना, तो खर्चे को लेस कर देगी ये। ठीक, अब इस तरीके से ये चेंजेस आए हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स इस बार ज्यादा है, उसके अलावा सरप्लस डेफिसिट, अब देखिए यहाँ पे ये आ गई फिगर। नेट फिगर की बात करूं मैं, अगर टोटल सरप्लस कितना है वही है, ठीक है 15, हाँ यहाँ पे 15,854 करोड़, हाँ ठीक है, इन्होंने ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये 15,854 ये सही है, ये फिगर सही है। न्यूज में यहाँ पे जो था वो गलत है, एग्जैक्ट फिगर ये आ रही है यहाँ पे 15,854.96, तो ये सही है। अब ट्रांसफर फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स, तो चलिए ये छोड़िए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मली यहाँ पर सब कुछ ले करके अब ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी एडजस्टमेंट। एक्चुअली ये क्या हो गया, ये जो फिगर आई है टोटल सरप्लस है, अब इसमें शेयर होल्डर्स फंड्स में कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद फाइनल फिगर कितनी आ रही है, प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो भी कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद कितनी आ रही है, 15,952। यही फिगर रिपोर्ट में दी हुई है कि 15,952.49, ये न्यूज में दिया हुआ है, ये तो सही है फाइनल फिगर।
तो ये फाइनल नेट प्रॉफिट कितना है भैया, एकदम सब कुछ सारे कुछ को हिला मिलाओ हटा उठा करके वो है 15,952 करोड़ की ये शुद्ध आय है। ठीक है, अब इसकी वजह से आपका कहां फर्क आना है देखिए, अब इसमें रेशियोज देखिए, सॉल्वेंसी रेशियो 1.88%, ठीक है, बढ़िया है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट रेशियो ये भी ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। एनपीए देखिए, एनपीए कहाँ है, ग्रॉस एनपीए कितना है 5.84 और यहाँ पे 5.60, थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है। ठीक, विद रियलाइज अनरियलाइज्ड गेन पहले से बढ़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट का। तो ये एक बढ़िया परसिस्टेंसी रेशियो, इन देखिए इंश्योरेंस कंपनी में बता दूं, परसिस्टेंसी रेशियो क्या होता है। परसिस्टेंसी रेशियो मतलब आपका जो कस्टमर है वो कितना लॉयल है, कितना आप पे ट्रस्ट करता है, कितना आपके साथ परसिस्टेंट है, तो वो ये दिखाता है। और परसिस्टेंसी रेशियो जो है वो पहले से ये इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो थोड़ा कम है, बट यहाँ से देखिए फॉर 13, अब ये मंथ वाइज होते हैं कि 13th मंथ, 25 मंथ, इतना, तो ये सारे सारे मिला करके देखें आप, तो एवरेज अगर हम देखते हैं तो ये जो है यहाँ से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन रेशियो जो है वो यहाँ से यहाँ पर है, इंप्रूव हुआ है ये भी यहाँ पे। तो ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन रही। अब ये सेगमेंट एनालिसिस है, सेगमेंट एनालिसिस में हम बहुत डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करेंगे कि किस तरीके से कहां पर आया, बस इसमें बस आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि नेट प्रीमियम सेगमेंट में इंप्रूवमेंट आया है, 56 का 62 हो गया। ठीक है, पेंशन में इंप्रूवमेंट आया है, एन्युटी पार्टिसिपेशन में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर देखिए ये नेट प्रीमियम लाइफ नॉन पार्टिसिपेशन में यहाँ भी इंप्रूवमेंट आया, मतलब बिजनेस में इनके इंप्रूवमेंट है। इनका क्या है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट है। और हम यहाँ पर अब ये आ गई ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है बैलेंस शीट की टोटल फिगर्स ये इंप्रूव कर रही है 4336। ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें देखना भैया शेयर होल्डर्स फंड इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर तो शेयर होल्डर्स फंड इंप्रूव होना चाहिए। यहाँ पर इंप्रूव कर रहा है, 7 लाख से बढ़ करके 26 लाख, ये 7,81,000 था, यहाँ पे देखिए 26,06,000 हो गया, तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है शेयर होल्डर्स फंड में। और यहाँ पर आप देखिए एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स इसके इंप्रूव कर रहे हैं, 37 से बढ़ करके यहाँ पे ये करोड़ में है, 37 करोड़ 71 लाख था, तो यहाँ पे 40 करोड़ 99 लाख हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट से ही इनकी इनकम है। जो भी ये पैसा लगाते हैं, एलआईसी आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये बहुत इंडिया का सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, DII इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इज द बिगेस्ट, क्या है ये, DII। तो ये सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जब 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 FIIs बेचते हैं तो ये खरीदते हैं और ये सही समय पे आकर के बेचते हैं, यही इनका प्रॉफिट है। और इन्होंने बहुत अच्छा पैसा इस तरीके से बनाया है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, जो हम बात कर रहे थे ना कि जो 6,000 करोड़, ये क्या है भैया, अदर इनकम जो 6,000 करोड़ का आया हुआ है, ये है, देखिए ये क्या है। हमने कहा था हम ये ढूंढेंगे, ये नोट्स टू अकाउंट्स में सारी डिटेल मिलती है। अदर इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट, ये देखिए इंटरेस्ट है ये, अमाउंटिंग टू 6,62,698 यानी कि 6,626 करोड़ ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड टुवर्ड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स फॉर द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर्स। ये ध्यान से देखिए, ये इनको इंटरेस्ट मिला हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में जो इन्होंने टैक्स पे किया हुआ था, और उसका रिफंड जब नहीं आया, लेट रिफंड आया, तो उस पर रिफंड में भैया 6 लाख का तो रिफंड मिल गया, 6,000 करोड़ का तो रिफंड मिल गया इनको। तो ये एक बहुत अच्छी इनकम है। और 15,000 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें से 6,000 करोड़ जो है वो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है, तो 50% वो यहां से आ रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अगर हम कहेंगे, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बैलेंस जो है बचा 15,800 माइनस आप देखेंगे 6,626 करोड़ को लेस कर दें, 9,000 करोड़ की इनकी नेट प्रॉफिट कही जाएगी। तो ये जो फिगर है, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं आ जा करके, क्योंकि हमारा मेन पर्पस था ये ढूंढना कि ये जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ से आएगा। तो ये देखिए, ये जो आपका आ रहा है ना, इसके अंदर में यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसमें से 6,000 एग्जैक्ट अमाउंट मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। ठीक है, ये कितना है, 6,626 करोड़। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको क्लिक कर दूं, 6,626 करोड़ का तो क्या है ये,
इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। चलो ऐसे कर दूं, पता नहीं लोगों को समझ में आए। आईटी रिफंड, तो ये 6626 इसमें जुड़ा हुआ है आईटी रिफंड। तो बैलेंस कितना बचा भैया? 15,854 माइनस 6,626, तो 9,228, 9,228 CR का जो है वो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। यानी कि इनके बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया वो ये है। अब यहां से आपको वो भी काफी बड़ा है, पिछली बार के मुकाबले ये भी काफी बड़ा है, मतलब ये इसमें भी डेफिनेटली कई तरह के एडजस्टमेंट जुड़े रहते हैं, बट फिर भी 9,000 करोड़ का जंप बहुत बड़ा है। और 15,000 करोड़ में क्या 6,600 इनकम टैक्स रिफंड आ गया है इसमें। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। अब आते हैं हम शेयर्स के ऊपर में कि भैया इनकी शेयर्स की क्या पोजीशन है। ये देखिए, ये लिस्ट हुआ था कहां पे? लिस्ट हुआ था 872 के ऊपर में। ये शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुआ 872 के ऊपर में लिस्ट हुआ, और वहां से लगातार गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और ये कहां तक आकर के गिरा है? तो ये हम देखते हैं अपने हाई से, तो भैया ये गिर करके आ गया है कितने परसेंट? 31% डाउन है। और अब यहां देख रहे हैं कि यहां पर ये एक प्राइस एक्शन के मुकाबले ये लो कितना गया था? इसका लो था, ये दिखा रहा है 588 का लो था, और 918.98 का हाई था। अब यहां पर देखें तो ये एक सेम लेवल का हाई बना है। कभी अभी तक यहां पर देखिए हायर हाइज हायर लोज बनते चले जा रहे थे। अब यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक गैप अप इसके ऊपर खुल के सस्टेन करेगा, और ये एक बार खुलते ही आप खरीद भी सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्की वो हो तो जनरली गैप अप खुलेगा तो चांसेस कम रहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। ठीक है, बट यहां से एक बाउंस तो आएगा श्योर है। और बेटर क्या होगा? बेटर होगा कि ये जनरली ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 675 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहां से ये टकरा कर फिर नीचे एक बार रिबाउंड होगा, और वहां से फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये इस जगह पे इसको आप बाय कर सकते हैं जब ये हायर हाई स्ट्रक्चर में दिखने लगे। जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो तब तक आप अवॉइड करें। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस रहा है, और आशा करता हूं आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।